हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। तो एक पर्सन को रीडिंग मटेरियल को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक से पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा दूर रखना पड़ता है। मतलब नॉर्मली अपन 25 सेंटीमीटर पर रखें, अपने आई से 25 डिस्टेंस पर कोई मटेरियल रखें तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इस इंसान की जो बात की गई है उसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। तो पहला तो पूछा कि इसका डिफेक्ट बताओ कि इसके आँख में कौन सा डिफेक्ट है। दूसरा, ये जो भी डिफेक्ट होगा उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये प्रॉब्लम उसको हुई क्यों, ये बताना है। तीसरा, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम शोइंग करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट यूजिंग आई ग्लासेस। अब इस डिफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सी आई ग्लास लगा के। तो बेसिकली हमें कौन सी लेंस यूज़ करें ये बताना है, और वो लेंस किस टाइप की होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये भी बताना है। तो 4 क्वेश्चंस हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसे पास की चीज़ ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। पास की चीज़ देखने में उसे दिक्कत हो रही है। उसे पास की चीज़ों को थोड़ा सा दूर करके देखना पड़ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है उसे हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं डिफेक्ट का नेम लिख लेता हूँ, हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इसे फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ लिख लेते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम तब आती है जब आई बॉल जो है हमारी वो ज़्यादा छोटी हो जाए, या तो जो लेंस या फिर कॉर्निया है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाए। जेनेटिकल भी होता है कि हमें अपने पेरेंट्स से मिला हो, या तो एजिंग के साथ भी। आपने देखा होगा अक्सर कि जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी पास की देखने की जो कैपेसिटी रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है, मतलब उनको पास का मटेरियल ढंग से दिखाई नहीं देता, तो कॉपी या अगर वो कुछ पढ़ रहे हो तो उनको दूर करके देखना पड़ता है। तो ये कुछ इसके मेन कॉजेज़ हैं। तो चलिए कॉजेज़ के बाद अब इसे ठीक कैसे किया जाए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो बस इसको करेक्ट कैसे किया जाए उसका डायग्राम बनाने बोला है, पर मैं आपको ये डिफेक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है इसका भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ताकि मैं जब करेक्शन वाला डायग्राम बनाऊँ तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं। तो चलिए पहले मैं नॉर्मल आई का नियर पॉइंट बनाता हूँ। मान लीजिए ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, मतलब अगर किसी की आँख ठीक है तो वो यहाँ तक का क्लियर देख सकता है, इसके पास का तो कोई भी क्लियर नहीं देख सकता, चाहे आँख उसकी कितनी भी अच्छी हो। पर हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में क्या हो जाता है कि नियर पॉइंट की भी जो इमेज है वो ढंग से नहीं बन पाती। क्या हो जाती है देखिए, इससे लाइट ऐसे आती है और थोड़ी आगे पे फोकस हो जाती है रेटिना के, जबकि रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी लेकिन थोड़ी आगे फोकस हो गई। अब आगे फोकस हो जाने की वजह से ये हमें क्लियरली नहीं दिखता और ब्लर दिखाई देता है। तो मान लीजिए ये कोई बुक है और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ और मुझे हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ रख के नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे को इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा यहाँ। तब इसकी इमेज जो है वो क्लियरली हमारे रेटिना पर बन जाएगी और हम इसे क्लियरली देख पाएंगे। तो देखिए वो कंडीशन क्या होती है। तो अगर मैं इसे थोड़ी दूर पे रखता हूँ तो क्या होगा, तब भी रे ऐसे जाएगी और अब बाकायदा रेटिना पे फोकस हो जाएगी। अब ये यहाँ पे रेटिना पे फोकस हो गई, मतलब अगर मान लो ये मैं कोई बुक पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रख के तो नहीं पढ़ पाऊँगा, तो मेरे को थोड़ा सा बुक को आगे खिसकाना पड़ेगा यहाँ। जबकि अगर किसी की आई नॉर्मल रहती तो वो यहीं पे पढ़ लेता, लेकिन मेरे को थोड़ा दूर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आँख ख़राब है, मुझे हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। तो अब इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। अब देखिए इसे करेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ। देखिए कॉन्वेक्स लेंस से क्या फ़ायदा होगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रे को थोड़ी सी मोड़ देती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो देखिए क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी और थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बस, और हमारी आँख इसे फिर से बेंड कर देगी। तो इस बार इमेज देखिए रेटिना पे बन जाएगी। तो इस बार ये देखिए रेटिना पे फोकस हो गया। मतलब अगर मैं ब्लू वाला डायग्राम हटा दूँ सीधा तो आप और अच्छे से देख पाओगे कि देखिए इस बार हमारा विजन यानी करेक्ट हो गया है, क्योंकि अब इस एन डैश पॉइंट की भी इमेज जो है वो हमारे रेटिना पर बन रही है। देखिए पहले रेटिना के बाहर बन रही थी, अब इमेज जो है वापस रेटिना पे बन गई। कौन सी लेंस का यूज़ किया हमने, कॉन्वेक्स लेंस का। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और क्लियर वे में बना देता हूँ। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस लगा के हमने हाइपरमेट्रोपिक आई के विजन को करेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में आखिरी चीज़ पूछा है कि ये जो ग्लासेस हमने लगाए हैं, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस हमने लगाई है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है।
तो देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना मतलब लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देना, और डाइवर्ज करना मतलब लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाना। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करती है, तो ये कौन सी लेंस हुई, कन्वर्जेंट लेंस या फिर कन्वर्जेंट ग्लासेस। तो देखिए आपको ये वाला रे डायग्राम नहीं बनाना था, आपको केवल ये वाला रे डायग्राम बनाना है। अब देखिए सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन था, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। तो एक स्टूडेंट को बुक रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड को इजीली देख पा रहा है, मतलब कि उसे पास का देखने में प्रॉब्लम हो रही है पर दूर की चीज़ें वो क्लियरली देख पा रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है उससे भी हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। तो देखिए डिफेक्ट का नेम सेम वही आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। इसके रीजंस भी आ जाएंगे या फिर कॉजेज वही है, एक ही चीज़ है। उसके बाद नेचर ऑफ लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट, मतलब कि इसमें सिर्फ टाइप ऑफ ग्लास या टाइप ऑफ लेंस लिख देना है। तो देखिए ये इसका नेम हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और ये कन्वर्जेंट लेंस उसका नेचर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में तो इस डायग्राम को भी नहीं पूछा है, तो अगर डायग्राम नहीं पूछा है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम क्वेश्चन था करके मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।